नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो लालू के लाल तेज प्रताप यादव के विवाह में नीतीश कुमार के शामिल होते ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया। जिस तरह से लालू और नीतीश एक दूसरे से मिले, उससे कयासों का बाजार और ज्यादा गर्म है। तेज प्रताप की शादी की शाम तक लग रहा था कि सीएम नीतीश कुमार उनकी शादी समारोह में नहीं जाएंगे, क्योंकि सीएम पूर्णिया के दौरे पर थे। लेकिन शादी समारोह में अचानक शामिल होकर सीएम ने अपने सहयोगी दल बीजेपी समेत एनडीए के सभी घटक दलों और लालू परिवार को चौंका दिया। सीएम ने मंच पर जाकर वर वधू को दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। लालू के बेटे की शादी में सीएम के शामिल होने पर जेडीयू ने क्या कहा, सुनिए। गठबंधन की सरकार टूटने के बाद बड़े से लेकर छोटे तक जो भाषाई अपसंस्कृति फैलाया, जिस ढंग की आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने उदारता का परिचय देते हुए वर वधू को आशीर्वाद भी दिया और विधान परिषद में उदारता का परिचय देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधा प्राप्त होने के बावजूद विपक्ष के नेता का दर्जा दिलवाया। तेज प्रताप ने खुद डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर जाकर उन्हें निमंत्रण पत्र दिया था। फिर भी सुशील मोदी नहीं आए। उनके साथ साथ बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शादी समारोह से दूरी बनाए रखे। लेकिन शादी के बाद लालू के घर जाकर वर वधू को कई बीजेपी नेताओं ने आशीर्वाद दिया। लालू जी से भी मिले और चंद्रिका जी से भी मिले हैं। बेटे और बेटी की शादी पर उनको हमने बधाई दी है। तो ऐसा नहीं है ना, और मिला अब किसी भी पारिवारिक उत्सव को भी अब राजनीति से कोई जोड़ने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप के विवाह में सीएम के शामिल होने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी उन्हें फिर से लगने लगा है कि अब जल्द ही छोटे भाई बड़े भाई से गले लग सकते हैं। देश के सवाल पर कई ऐसे मौके आए हैं जब लाइक माइंडेड पार्टियां देश के खातिर जब एक होती है तो उससे बहुत सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं लोग। महागठबंधन सरकार गिरने से पहले सीएम नीतीश के मुंह से कई बार पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ निकली थी। तब जो कयास लगाए गए थे वो थोड़े ही दिनों में सच साबित हुए। अब शादी के बहाने नीतीश और लालू के करीब आने से कयासों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज 18। और सुपौल में पीपल फ्रेंडली पुलिस की छवि एक बार फिर से सुर्खियों में आई है। इस बार पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को रात भर थाने के हाजत में बंद रखा। परिजन गुस्से में और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ले गया तो उसने पूरे नशे हालत में था और मुझे गाली गलौज देने लगा और मुझे हाजत में बंद रखा और क्यों मुझे साथ बहुत मारपीट भी किया। हम रोने लगे। हम बोले कि सर मैं दोषी नहीं हूँ। हाजत में बंद कर रखा गया है, लोग आक्रोश में है, क्या है मतलब? कल इस ड्राइव था, इस ड्राइव में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। अब कैसे किसकी गिरफ्तारी की गई है कुछ सुनने में आया है। इस संबंध में ओपी अध्यक्ष लौकहा से बात कर रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो इस संबंध में बड़े पदाधिकारी से भी बात की है। ये है श्रीमान वासुदेव राय, सदर थानाध्यक्ष। चेहरे से अपराध बोध का पता चल रहा है। कहें तो क्या, जिम्मेदारी है तो कुछ तो कहेंगे ही। सो घिसा पिटा बयान देकर मीडिया के सवालों से पल्ला झाड़ लिया। खैर, उस स्लोगन पर आते हैं जिसके मुताबिक बिहार पुलिस आपकी सेवा में का भाव दिखाया जाता है। सेवा भी ऐसी कि शरीफ और बदमाश सब में समानता। कहावत के अनुरूप खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा की तर्ज पर सुपौल के लोकहा ओपी अध्यक्ष पंकज कुमार रात के अंधेरे में तय नहीं कर पाए कि वारंटी कौन था और गिरफ्तार किसे कराया। इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील सिंह को वारंटी समझकर दरवाजा पीटते रहे। सुनील सिंह के बेटे अनिमेश को पकड़ लाए, रात भर हाजत में रखा, गालियां दी और पिटाई की। मेरा आधार कार्ड चेक कर लीजिए, मेरा आई कार्ड चेक कर लीजिए, तब पर भी नहीं रखा। मुझे रात भर हाजत में रखा और मुझे सब गाली गलौज देने लगे और मारने पीटने लगे। अच्छा, इस दौरान शराब पिए हुआ भी था क्या पुलिस? जी जी जी, सारे जितने भी थे सब शराब पिए हुए थे, ड्रिंक किए हुए थे।
महिला कांस्टेबल? जी नहीं, महिला कांस्टेबल नहीं थे। मेरा मुझे 1 साल का बच्चा था, वो रात भर रो रहा और मेरी बीवी अकेली थी, हम घर में उसको अकेले छोड़ के तब मुझे ले गया सर। अनिमेष की पत्नी पुलिस वालों से कहती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस अनिमेष को साथ ले गई। इधर अनिमेष की पत्नी खुशबू सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार के साथ आए पुलिस वालों पर शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगा रही है। इधर पीड़ित के पिता ने आंदोलन की धमकी दे रखी। हस्बैंड बहुत दिल के कमजोर आदमी है और ये डर से एकदम कांप रहे थे, तो बोले कि गेट खोलो सब, और सब रूम में घुस गए। राइफल लिए हुए थे और मुंह से इतना गंदा स्मेल आ रहा था। सारे फोर्स जो थे वो ड्रिंक किए हुए थे और हम वैसे ही सोए हुए अवस्था में निकले थे। दुपट्टा नहीं था मेरे सर पे और वो इस तरह से भी धक्का देने के मूड में थे वो लोग। फिर हम गेट, महिला कांस्टेबल थी क्या? जी नहीं, महिला एक भी कांस्टेबल नहीं थी और बड़ा ही बदसलूकी से वो मेरे साथ पेश आ रहे थे। कि मेरे नाम से कोई वारंट नहीं है, ना कोई केस है अभी थाना में मेरे पास से। फिर भी वह नहीं माना, सबको लेकर के हमारे बचवा को लेके हिच के थाना चला गया और सब पुलिस वाले दारू पिए हुए थे। हमारी बहू बोली कि मेरा छोटा बच्चा है, साल भर का रो रहा, हम गेट कैसे खोलेंगे। वह जिद मचा दिया, बोला ठीक आप ही चाबी लेके घर खोलिए। लेकिन वह बहुत बदतमीजी से उसको बात किया, उसका फोन नहीं करने के लिए दे रहा था। सुशील सिंह की जगह सुनील सिंह के घर पहुंचकर पुलिस पार्टी ने ये तो साबित कर दिया कि वो होश में नहीं थे। बेहोशी का आलम और पुख्ता हो गया जब सुनील सिंह के बेटे को पकड़ लाया। मतलब ये कि सुनील सिंह की बहू सच के सिवा कुछ और नहीं कह रही, लेकिन सवाल का जवाब कौन से अधिकारी देंगे, इंतजार हम सभी को है। आम लोग डरे समे हुए हैं कि पुलिस की छवि अब एक अपराधियों की छवि बनती जा रही है। शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से एक आम इंसान के घर आकर तांडव मचाया, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। बहरहाल अब लोगों को इंतजार है कि इस दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब तक होती है। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। और अब बात गुमला की, जहां दबंगों के करतूत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सड़क किनारे शौच करने पर दबंग ने एक महिला मजदूर की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसी के हाथों से शौच को उठवाकर फेंकवाया। मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी गई है। एक महिला के साथ ज्यादती, सड़क किनारे शौच करने पर पिटाई, महिला के हाथों से उठवाया शौच। गुमला के अस्पताल में चोट के निशान दिखा रही इस महिला पर ज्यादती की इंतहा हो गई। सदर थाने के तर्री गांव में ईंट भट्टे पर मजदूरी करती है ये महिला। इसका कसूर इतना है कि इसने सड़क किनारे शौच की, लेकिन वहां से गुजर रहे एक शख्स ने न केवल इस महिला की बेरहमी से पिटाई की बल्कि इसी के हाथों से शौच को उठवाकर फेंकवाया भी। इस वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। भट्टा कर कहलो तो भट्टा के कहते के नाम एकदम मारे के लागलक, तो मारे के लागलक। गाली गुप्ता बहुत देलक, गाली गुप्ता दिलक। ओकर बाद में कहलो कि मैं कल मारती कहल, तो मारल के कहलो खन में चुपचाप छोड़ दिलक। तो मुझे गंदा कर लो वो वाला अथी के फेंकवाई दिलक। तो हाँ जान बचल हम फेंक दिली के, हम फेंकब नहीं कि नहीं तो मारू कहली। घटना के बाद पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जिला परिषद उपाध्यक्ष ने भी महिला को न्याय दिलाने की बात कही। महिला तर्री भट्टा में काम करती थी और वो शौच के लिए गई तो शौच को फेंकवाया गया और उसके साथ मारपीट किया गया। इसके लिए जांच की जा रही है, जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की जाए। महिलाओं पर, बच्चियों पर, बेटियों पर हाथ उठाना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन तो शुरू कर दी है। उम्मीद है जल्द महिला को न्याय मिलेगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण के दौर में ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के मुंह पर तमाचे से कम नहीं। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18 गुमला। और अब बात सोशल मीडिया पर हुए प्यार और फिर हवालात की हवा से जुड़ी हुई। फेसबुक के जरिए इलाहाबाद के लड़के को रांची की एक लड़की से प्यार हो गया और वो अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ बेंगलुरु जाने के फिराक में था कि तभी पुलिस की नजर दोनों पर पड़ी और फिर लड़की बाल सुधार गृह भेज दी गई और लड़का हवालात। फेसबुक से शुरू हुआ प्यार का सिलसिला
इलाहाबाद का लड़का और रांची की लड़की, किस्मत ने दोनों को पहुंचाया हवालात। हाथ में महंगा मोबाइल फोन और फेसबुक पर अपने प्यार को खोज रहा ये युवक है मोहम्मद खालिद, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। कुछ माह पहले उसे रांची की एक लड़की से फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। प्रेमिका से मिलने खालिद रामगढ़ आ पहुंचा और फिर दोनों ने बेंगलुरु जाने की योजना बनाई। लेकिन तभी लड़की के एक रिश्तेदार ने उसे पहचान लिया और दोनों को जीआरपी के हवाले कर दिया। फेसबुक पे हम लोग ने मुलाकात किया था, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था तो हमने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद हम लोग ने हाय हेलो जैसे सब लोग बोलते वैसे हाय हेलो बोलते थे, एक दूसरे जान पहचान बनी। तो कुछ वो अपने बारे में बताती थी, कुछ मैं अपने बारे में बताता था। मतलब अपने बारे में यही बताती थी कि मेरे साथ ऐसा सलूट होता है, वैसा सलूट होता है। मतलब जो भी बताती थी सर, मैं वो सब बातें नहीं बता सकता हूँ। और जब मेरा जैसे जैसे करीब आया मेरा टाइम, तो मैं जाने के लिए बोला बेंगलोर। मैं बोला मैं दोस्त हूँ तो कुछ बताना फर्ज समझता हूँ। जीआरपी की वर्दी ने गिरफ्तारी के बाद युवती की परीक्षा लेनी शुरू कर दी, लेकिन लड़की प्यार पर अड़ी रही। कहा घर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो खालिद के साथ। लेकिन उसे अपनी उम्र का ध्यान नहीं रहा। लड़की के बालिग होने में अभी 8 महीने की देरी है, लिहाजा उसे बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया। लेकिन लड़की के परिजन कह रहे हैं कि उसकी बेटी से गलत बयान दिलवाया गया। ब्रेन वॉश किया गया उसको। ये लड़का फेसबुक से इसको दोस्ती बनाया और ये जब हम इसको पढ़ाई कर रहे थे तो बोला पापा अगर हम पढ़ेंगे तो फैशन डिजाइनर बनेंगे। तो जब इसके संपर्क हो गया तो बोली है कि हमको फैशन डिजाइनर बनना है। तो ये ऐसे बोला चलो हम तुमको फैशन डिजाइनर बनाएंगे। तो बोला घर चलो, बोला घर नहीं जाएंगे, हमको या तो हॉस्टल में रखा जाए, लेकिन घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो भाई लोग मारे। लड़की ने बोला कि हम नहीं जाएंगे घर, किसी कीमत पर घर नहीं जाएंगे। ये बता रहा है कि हमको वहाँ परिवार बहुत शोषण किया है इस मामले में, इसे लाचारी होके मैंने घर से निकली है। बहरहाल अपने प्यार पर किसी को अफसोस नहीं। लड़की खुद के बालिग होने का इंतजार कर रही है और लड़का कह रहा है जेल भी जाएंगे तो लौटकर फिर से उसे ही अपनाएंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अजय लाल की रिपोर्ट।